फाइनली मंगल लक्ष्मी सीरियल में बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से सीरियल की कहानी एक नए मोड़ पर आ गई है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे कि आप ये बीटीएस देख ही रहे हैं, इस बीटीएस में आखिर ऐसा क्या है जिसके बाद आदित्य और मंगल की जिंदगी बदल चुकी है। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि मंगल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसके ढाबे में आग लग जाती है। और इधर अगर बात करें नील की, तो नील का एक्सीडेंट हो जाता है। एक साथ इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसके बाद मंगल बहुत ज़्यादा परेशान नजर आती है। इधर बात करें आदित्य की, तो आदित्य इधर अक्षत को लेकर दुखी नजर आएगा क्योंकि अक्षत की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी अचानक से। बार बार आदित्य मंगल को कॉल करता है लेकिन मंगल कॉल पिक नहीं करेगी। इधर जैसे ही मंगल को पता चलेगा कि अक्षत की तबीयत ठीक नहीं है तो वो अस्पताल में नील को छोड़कर वो सीधा घर आएगी अपने बेटे के पास। और जैसे ही मंगल घर आएगी तो मंगल को देखने को मिलेगा कि अक्षत की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और आदित्य उसको गेट पर ही बहुत ज़्यादा चीखता हुआ चिल्लाता हुआ नजर आएगा मंगल के ऊपर और उसको बहुत ज़्यादा डांट लगाता है। अब मंगल यहाँ पर उसको सारी बात बताएगी कि नील का एक्सीडेंट हो गया था, वो हॉस्पिटल में थी, इस वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाई है और इस वजह से वो टाइम से नहीं पहुंच पाई। जिसके बाद आदित्य हर बार की तरह मंगल के ऊपर सारा ब्लेम करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ईशाना अपने भाई की बहुत ज्यादा केयर करते हुए नजर आएगी। ईशाना अक्षत का ख्याल रखती है, उसको दवाई देती है और यहाँ पर दोनों बाप बेटी मिलकर, यानी कि ईशाना और आदित्य मिलकर अपने बेटे का, अक्षत का ध्यान रखते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको एक बाप बेटी की अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। ईशाना अपने पापा के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आएगी, हैप्पी मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। इधर जैसे ही अक्षत वहां बीमार होता है, मंगल देखती है, उसकी केयर करेगी। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हॉस्पिटल में जो सुनीता होती है उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि वो इतना बड़ा झूठ लेकर कैसे जिएगी। पूरी जिंदगी भर उसको यही रिग्रेट रहेगा कि उसने इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई मंगल से, इसलिए कहीं ना कहीं वो मंगल को सच बताने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर जैसे ही वो मंगल के पास जाएगी, उसको सच बताने की कोशिश करेगी, तभी कुछ ऐसा होगा जिसके बाद सुनीता यहाँ पर मंगल को कुछ भी नहीं बता पाएगी और सुनीता वहां से भाग जाएगी। अब यहाँ मंगल को बड़ा अजीब लगेगा कि ऐसी कौन सी सच्चाई थी जो ये औरत मुझे बताना चाह रही थी। ये तो नील की माँ है और ऐसा क्या सच है जो मुझे जानना जरूरी है। लेकिन बताने से पहले ही वो वहां से चली जाएगी और यहाँ पर मंगल को कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। अब यहाँ पे सुनीता को कुछ ना कुछ ऐसा फील होने लगता है कि अगर उसने बता दी ये सच्चाई तो कहीं नील अपनी माँ के पास ना चला जाए या फिर मंगल उसको वापस ना बुला ले, तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये डर बैठ जाता है और इसी के चलते उसको बहुत ज्यादा बुरा फील होता है और वो मंगल को बात नहीं बता पाती है। लेकिन रिग्रेट उसको फिर भी होगा और इसी रिग्रेट के चलते यहाँ पर वो मंगल के घर जाने की कोशिश करेगी। एक्चुअली यहाँ पर जो सुनीता होती है वो मंगल के घर में चोरों की तरह रात में घुस जाएगी। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बीटीएस देखा था, यहाँ पर सुनीता मंगल के घर में घुसकर अपनी बेटी ईशाना को देखना चाहती है क्योंकि उसने तो ईशाना को जन्म दिया था, तो वो देखना चाहती है अपनी बेटी को और वो ये महसूस करना चाहती है कि उसकी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, किस तरह से रहती है और इसी के चलते वो रात के अंधेरे में मंगल के घर में घुस जाएगी। अब यहाँ पर जैसे ही वो में एंट्री करती है और ईशाना को देखती है उसके रूम में, तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो सुनीता है उससे कोई सामान गिर जाता है और जिसके चलते मंगल आएगी और मंगल देखेगी कि अभी तो यहाँ पे सब कुछ ठीक था, अचानक से कौन है। अब वो मंगल यहाँ पर एक कैंडल लेकर ढूंढते हुए नजर आएगी कि कौन घुसा है घर में। तभी सुनीता एक चादर ओढ़कर आएगी और चुपचाप वहां से भाग जाएगी और मंगल चिल्लाती रह जाएगी कि कौन है, लेकिन सुनीता पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। अब इसके बाद यहाँ पर मंगल सोच में पड़ जाती है कि आखिर घर में कौन घुस आया। अब इधर बात करें सुनीता की, सुनीता यहाँ बहुत ज्यादा परेशान नजर आती है। अपनी बेटी को देखकर कहीं ना कहीं उसके अंदर की ममता जाग जाती है। उसको ऐसा लगता है कि ईशाना अगर मेरी बेटी होती तो वो मेरे पास रहती और ईशाना कितनी अच्छी बच्ची है और एक ये नील है जो इतनी ज्यादा बदतमीजी करता है, इतना उसको गलत बोलता है। तो कहीं ना कहीं ईशाना को लेकर उसके मन में एक ममता जाग जाती है, एक मोह जाग जाता है, जिसके चलते सुनीता बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाएगी और एट द लास्ट मोमेंट यहाँ पर वो मंगल को बुलाती है मिलने के लिए और मंगल को वो सारा सच बता देगी।
कि मंगल जी यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है आपको नहीं पता है, इसके पीछे क्या सच्चाई है, और उसको बताएगी कि 16 साल पहले आपने एक बेटे को जन्म दिया था, मैंने एक बेटी को जन्म दिया था, और हॉस्पिटल में मैंने बच्चों की अदला बदली कर दी थी क्योंकि मुझे एक बेटा चाहिए था, मुझे बेटे की चाह थी और मुझे बेटी पैदा हुई थी। और उसी समय मुझे पता चला था कि जिस वार्ड में आप एडमिट हैं उसी वार्ड में किसी महिला ने बेटे को जन्म दिया है। और जैसे ही मुझे ये बात पता चली थी तो मैं अपने रूम से निकलकर आपके रूम में जाकर उस बच्चे को बदल के आ गई थी। अब यहाँ पर मंगल को इतनी बात तो पता चल जाएगी कि ईशाना उसकी बेटी नहीं है, उसने बेटे को जन्म दिया है। अब जैसे ही मंगल को ये बात पता चलेगी, मंगल के तो हाव भाव उड़ जाएंगे, उसके होश उड़ जाएंगे, उसका सब कुछ बिखर जाएगा और मंगल वहीं पर गिर जाएगी। और इसी बीच आदित्य आता है। आदित्य पूछेगा मंगल से कि मंगल तुम्हें क्या हो गया, अभी तो तुम ठीक थी। तो इस तरह से वो मंगल के ऊपर हमेशा की तरह चिल्लाते हुए नजर आएगा, क्योंकि वो जानती है अगर उसने ये बात आदित्य को बताई तो यहाँ पर आदित्य के भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि बच्चा तो वो दोनों का ही था, आदित्य हो या मंगल वो दोनों ही उसके पेरेंट्स थे, तो कहीं ना कहीं झटका दोनों को लगने वाला है। तो इसी वजह से मंगल बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। तो इस तरह से ये सारे सीन्स आपको कई सारे एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे। मेकर्स यहाँ पर बच्चों की अदला बदली वाला ट्रैक लेकर आए हैं, जो कि काफी ऑडियंस को अच्छा भी लग रहा है और कुछ ऑडियंस को ये ट्रैक बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। जैसे कि मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी जिसमें कि ज्यादातर ऑडियंस का यही कहना है कि ये ट्रैक सही नहीं है। अब हो सकता है कि आगे चल के कुछ इंटरेस्टिंग इसमें हो, क्योंकि बच्चों की जब अदला बदली होगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो नील है वो मंगल के पास जाएगा और ईशाना सुनीता के पास जाएगी। तो क्या यहाँ बच्चे ये बात एक्सेप्ट कर पाएंगे? जैसे कि ईशाना अपने मम्मी पापा को इतना प्यार करती है, तो क्या जब उसको पता चलेगा कि उसकी माँ मंगल नहीं सुनीता है तो क्या वो ये बात एक्सेप्ट कर पाएगी? तो इस तरह से कई सारे सवाल खड़े होते हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मेकर्स यहाँ पर क्या कुछ नया लेकर आएंगे। इधर बात करें लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी की जिंदगी में तो तूफान आने वाला है, क्योंकि कार्तिक और बरखा की होने वाली है सगाई, और कार्तिक यहाँ पर मजबूर होकर बरखा से शादी और सगाई करने के लिए राजी हो जाएगा। और ये बात लक्ष्मी को भी पता चलती है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ज्यादा मजबूरी में किया जा रहा है। मतलब कार्तिक यहाँ पर अपनी मर्जी से शादी या सगाई नहीं कर रहा है, सब कुछ मजबूरी में करवाया जा रहा है। तो इस तरह से लक्ष्मी इस बात को समझेगी। अब यहाँ पर बरखा की और कार्तिक की सगाई तो हो जाएगी, लेकिन लक्ष्मी कार्तिक के सामने नहीं आ पाती है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मेकर्स कार्तिक और लक्ष्मी को किस तरह से मिलवाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात तो कहने लायक है कि जब से ये नए कैरेक्टर्स की एंट्री हुई है तब से लक्ष्मी का सफर शो काफी अच्छा जा रहा है, लोग काफी पसंद कर रहे हैं, टीआरपी काफी इंक्रीज हो गई है। जब से नए कैरेक्टर्स की एंट्री हुई है तब से शो में बड़ा बदलाव आया है। इधर बात करें सौम्या की, जैसे कि आप ये बीटीएस देख रहे हैं तो सौम्या वाकई में सुधर चुकी है, ऐसी कुछ अपडेट्स आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर ऑडियंस को सौम्या का ये लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। सौम्या विलेन के रूप में ही अच्छी लगती है। अब उसको इतना साधारण तरीके से घरेलू महिला की तरह दिखाया जा रहा है, जो कि उस पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। सौम्या विलेन के रूप में ही अच्छी लगती है। एंड फाइनली आपका क्या कहना है इस संबंध में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये थी आने वाले एपिसोड की फुल अपडेट। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।